हमारी जो हमारी बायोलॉजी की जो क्लास है हमारी, आज है देखिए बायोलॉजी की क्लास और क्लास 11 की, ठीक है। और चैप्टर है हमारा तीसरा और जिसका नाम है प्लांट किंगडम। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि प्लांट किंगडम की जो हमारा ये लेक्चर है, आज इस प्लांट किंगडम की ये 13वीं क्लास है, ठीक है। आज हमारी 13वीं क्लास है। तो हमने सारा का सारा सोर्स जो है हमारा NCERT की बुक से ही लिया है और जहाँ तक संभव है, जहाँ तक अगर बच्चे अपनी अपनी NCERT की बुक्स को खोल लें तो ज़्यादा ही उनकी समझ में आएगा। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज 13वीं क्लास को। तो देखिए आज की अगर मैं बात करता हूँ 13वीं क्लास की, तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो हमारी 13वीं क्लास है, तो इस आज की हम 13वीं क्लास में देखिए आज हम पढ़ेंगे देखिए ब्रायोप्सिडा को, ठीक। आज हमारा टॉपिक है ब्रायोप्सिडा। आज की हमारी क्लास का एजेंडा बिंदु है ब्रायोप्सिडा, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं देखिए हम ब्रायोप्सिडा की बात करें तो ब्रायोप्सिडा को हम मॉस भी कहते हैं या हम इसे ट्रू मॉस भी कहते हैं, ठीक है। तो ब्रायोप्सिडा वे हैं जिनके अंदर वास्तविक मॉस आते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वास्तविक मॉस, ठीक है। अगर हम इसे देखना चाहें तो इसकी ये इमेज मैंने लगा रखी, इसे देख लो। अभी हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो ऐसी सारी चीज़ हमारी एकदम क्लियर होती जाएंगी, ठीक। तो देखिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा आगे बढ़ने के बाद देखिए हम प्यारे बच्चों हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये मैंने एक मॉस लिया, ठीक है। ये हमने क्या लिया, एक मॉस, ठीक है। ये है हमारे पास एक मॉस, इसे गौर से देखिए, ये है मॉस, ठीक। ये देखिए मॉस। अब ये मॉस है तो ये है मेरा एक स्फेगनम। स्फेगनम क्या है, मेरा एक मॉस, ठीक है, जो कि ब्रायोप्सिडा के अंतर्गत आते हैं और ये हमारे क्या है, ट्रू मॉस। अब हम इस मॉस को जो हमने हाथ में लिया है, इस प्रकार की देखिए ये मॉस की संरचना होती है। तो इसे हमने थोड़ा अलग करके देखा, हमने थोड़ा बड़ा करके देखा, जूम करके देखा, तो देखिए हमें इस प्रकार की संरचना इसकी दिखाई दी। तो ये वाली जो संरचना है वो हमारी NCERT की बुक्स में दे रखी है, ठीक है। ये हमारी संरचना क्या है, NCERT की बुक्स में दे रखी है। और जब ये सूख जाता है तो बन जाता है पीट मॉस, ठीक है। तो ये संरचना हमारी NCERT में दे रखी है। तो इसको थोड़ा हमने जूम करके बड़ा करके देखा, थोड़े इसकी स्ट्रक्चर्स को हमने और बड़ा करके देखा। तो जब हम इसके स्ट्रक्चर्स को बड़ा करके देखते हैं प्यारे बच्चों, तो देखिए हमें ऐसी स्ट्रक्चर्स दिखाई देती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं आपको, जो स्ट्रक्चर्स आपको देखिए यहाँ पर ये दिखाई दे रही हैं स्ट्रक्चर्स, तो ये सारी स्ट्रक्चर्स हम देखो यहाँ पर ये कह सकते हैं ये पत्ती तो नहीं है, लेकिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एक पत्ती जैसी संरचना है। पत्ती नहीं कहेंगे हम इसे पत्ती नहीं कहेंगे, लेकिन हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ये पत्ती जैसी क्या है, संरचना, ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये प्लांट बॉडी जो आपको ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रही है, जितनी भी ये देखिए ग्रीन पार्ट दिखाई दे रही है, जिससे मैंने ग्रीन से एरो कर दिया है, ये जितना भी मेरे पास क्या है, ये ग्रीन पार्ट, ठीक है। ये है हमारे पास क्या, ग्रीन पार्ट। तो ये जो ग्रीन ग्रीन आपको जो संरचना दिखाई दे रही है, तो यही है हमारा क्या, गैमेटोफाइट। तो इसका मतलब ये है कि इसकी मेन प्लांट बॉडी क्या है, गैमेटोफाइट, ठीक है। तो ये है हमारी इसकी मेन प्लांट बॉडी, ठीक है, मेन प्लांट बॉडी, ठीक है। अब इस मेन प्लांट बॉडी को ऊपर देखिए लगा हुआ है जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसे हम कहते हैं स्पोरोफाइट। ये देखिए इस संरचना को क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में ये लाल लाल जो संरचना दिखाई दे ये है हमारे क्या, कैप्सूल, ठीक है। तो ये हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे क्या है, मॉस है, ठीक है। ये क्या है, हमारे मॉस, ठीक है, क्या कहते हैं, पीट मॉस भी कह सकते हैं। अब देखो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखिए एक और मॉस को, एक और हमने मॉस ली और एक और मॉस की हमने देखिए संरचना देखी। तो देखिए एक और अगर हम मॉस को देखते हैं तो हमें देखिए इसकी अगर सघन संरचना देखते हैं, बहुत सारे अगर हमें सघन रूप में दिखाई देते हैं, प्रोफाउजली अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में ये रखे हुए हैं, और इसे हम देखिए जब हमें देखते हैं तो देखिए इस प्रकार के होते हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ से कुछ मैंने अलग किया, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, कुछ और, ये क्या है हमारी पॉलीट्राइकम। पॉलीट्राइकम क्या है हमारा,
पॉलीट्राइकम क्या है हमारा, मॉस है, ठीक, मॉस है। अब इससे देखिए थोड़ा मैंने यहाँ से ये इतनी तो मुझे इमेज घास फूस जैसी जो आपको ये इमेज दिख रही है, ये हमें दिख रही है, इस प्रकार के होते हैं, बट हमने स्टडी के लिए तो हमने इससे थोड़ा अलग किया, ठीक है। अलग करने के बाद हम स्टडी देखिए तो देखिए इसकी संरचना हमें ऐसी दिखाई देती है। इसे गौर से देखिए, यहाँ पर देखिए संरचना दिख रही है, इसे हम देखिए राइजोट्स कहते हैं, ठीक है। देखिए राइजोट्स हैं, ठीक, राइजोट्स संरचना, ठीक है। और ये इस प्रकार की पूरी स्ट्रक्चर दिख रही है, इसे हम कहते हैं गैमीटोफाइट। और ऊपर ये हमारा जो दिखाई दे रहा है इसे हम क्या कहेंगे, ऊपर जो देखिए ये जो संरचना दिखाई दे रही है इसे हम क्या कहेंगे, स्पोरोफाइट। इसे हम थोड़ा और करके जूम करके हमने एक स्पेशल रूप से देखा, तो स्पेशल रूप से देखने के बाद देखिए हमें इस प्रकार की संरचना दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार की संरचना हमें दिखाई दे रही है। तो अब इस संरचना को थोड़ा हम गौर से देखते हैं तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, जो हमें ये छोटी छोटी जो संरचना दिखाई दे रही है, ये देखिए ये क्या है, हमारी राइजोट्स, ठीक है। रूट नहीं है, बट ये राइजोट्स क्या है, बट ये राइजोट्स क्या है, ये रूट नहीं है, बट हम यहाँ पर ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि ये क्या है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसके ऊपर देखिए मुझे ये जो संरचना दिखाई दे रही है, जो हम इसे यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये देखिए मुझे ये संरचना दिखाई दे रही है, ये वाली, ये स्टेम नहीं है, बट ये क्या है, एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। और ये लीव्स नहीं है, ये क्या है, लीव्स लाइक स्ट्रक्चर। उसके ऊपर देखिए हमें ये स्पोरोफाइट है, ठीक है। स्पोरोफाइट में देखते हैं तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, ये जो सीटा है और ये कैप्सूल है और ये यहाँ पर हमारा फुट है, ठीक है, फुट है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए हम इसे कह सकते हैं। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये हमने इसके बारे में थोड़ा जाना। अब हमने देखिए एक और मॉस लिया, अब हमने एक और मॉस लिया, एक और मॉस की थोड़ी स्टडी की हमने। तो हम ज़्यादातर मॉस की कंडीशन ये इस प्रकार से दिख रहे हैं कि ये इससे पहले हमने जो पढ़े थे तो उसकी संरचना प्यारे बच्चों मिल रही थी हमें एक थैलॉइड रूप की, ठीक है। बट यहाँ पर ये थैलॉइड जैसी संरचना मिली, ये कुछ उनसे एडवांस हैं और उनसे कुछ बड़े भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इसकी तो देखिए एक और हमने लिया है मॉस, जिसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों फ्यूनेरिया। तो देखिए हमने एक तो फ्यूनेरिया लिया और पॉलीट्राइकम लिया, और उससे पहले प्यारे बच्चों हमने स्फेगनम लिया। हमने देखिए ये तीनों ही चीज़ ऐसी है जिसे हम क्या कहते हैं, मॉस। और ये क्या है, वास्तविक मॉस। इसे हम देखेंगे तो देखिए हमें इस प्रकार का ये ग्रो करता हुआ हमें आसानी से देखिए दिखाई दे जाएगा, ठीक है, ये ग्रो करते हुए। तो ये सारी चीज़ों को हम इस प्रकार से देख रहे हैं, तो यही हमारी चीज़ क्या है, मॉस, ठीक है। अब हम थोड़े अध्ययन के लिए हमने एक प्लांट को लिया इसकी, ठीक है, ये बहुत सारे हमने एक को लिया। तो एक को हम देखते हैं तो देखिए हमें इस प्रकार का ये दिखाई देता है, ठीक है, इस प्रकार का देखिए। इसे हम थोड़ा और देखें, जूम करते हैं तो ये हम देखिए इस प्रकार का, देखो चित्र में एनसीईआरटी के अंदर में हमें दिखाई देगा, तो हमें ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। तो हम थोड़ा यहाँ पर ये कह सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर देखिए ये जो आपको जो संरचना दिखाई दे रही है प्यारे बच्चों, ये है हमारी राइजोट्स, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो संरचना ये है हमारी मेन एक्सिस, और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है, अर्थात ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरा क्या है, गैमेटोफाइट, ठीक है। और इससे ऊपर क्या है हमारा स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट की बात करते हैं तो स्पोरोफाइट के अंदर में फूट सीटा कैप्सूल हमें मिल जाता है, ठीक है, तो हमें ये चीज़ मिल जाती है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं हल्का सा, अब थोड़ा इसके बारे में हम कुछ हमने लिखा है तो उसे हम थोड़ा हमसे समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये कह सकते हैं कि दे आर बेटर, ठीक है, जो शब्द लिखा है हमने, दे आर बेटर अडेप्टेड टू टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर हम मॉस की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं, अगर हम मॉस की बात करते हैं, इससे पहले हमने देखिए प्यारे बच्चों लिवरवर्ट को पढ़ा, तो हम यहाँ पर मॉस की पढ़ रहे हैं। तो ये देखिए हमें यहाँ पर लिखा है कि दे आर बेटर अडेप्टेड, ठीक है, टू टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। अगर हम देखे जाए तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का मतलब होता है स्तरीय आवास, यानी जमीन का आवास, ठीक है। तो ये पिछले वाले जो सदस्य थे हमारे, इससे पहले हमने लिवरवर्ट पढ़ाए, उनसे बेटर, उनसे क्या है, उनसे बेटर है, उनसे बेटर एडवांस हैं, यानी कि उनसे अच्छी जो टेरेस्ट्रियल हैबिट में रहने के लिए, यानी कि टेरेस्ट्रियल आवास की अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि टेरेस्ट्रियल आवास के लिए ये बेटर अनुकूलित हैं, ठीक है, देन द प्रीवियस मेंबर्स। जो हमारे प्रीवियस मेंबर्स थे अगर हम देखा जाए तो उनसे ज़्यादा ये हमें बेटर अडेप्टेड लगते हैं, ठीक है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं इनकी मेन प्लांट बॉडी क्या है, गैमेटोफाइट, ये है देखिए गैमेटोफाइट, जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है सर, ये है गैमेटोफाइट,
देखिए मैन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट क्यों है, क्योंकि ये सारा काम यही तो कर रही है। तो गैमेटोफाइट के बारे में देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर मुझे देखिए लीफ लाइक अपेंडेजेस मिलते हैं, ठीक है। बट मिड रिप्रेजेंट जो लीफ लाइक अपेंडेजेस मिल रहे हैं उनके बीच में हमें देखने के लिए यहाँ पर मिड मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और स्टेम लाइक जो स्ट्रक्चर होती है उसे हम कहते हैं एक्सिस। ये देखिए एक्सिस, ये देखिए स्टेम जैसी संरचना है, तो प्यारे बच्चों हम इसे क्या कहेंगे, एक्सिस, ठीक है। इस इमेज को थोड़ा देख लो, समझ लो, ठीक है, एक्सिस, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हमें नीचे यहाँ पर मिली राइजोट्स, मिले राइजोट्स। अब राइजोट्स के बारे में बताते हैं। अगर मैं लिवर बल्ट की बात करता हूँ तो लिवर बल्ट के अंदर मुझे जो राइजोट्स मिले थे वो यूनिसेल्यूलर मिले थे और अनब्रांच्ड मिले थे। बट यहाँ पर अगर मैं राइजोट्स की बात करता हूँ तो यहाँ पर देखिए हमने पॉइंट बना के लिख दिया, ये पहली बात मल्टी सेल्यूलर है, ठीक। मल्टी सेल्यूलर मतलब बहुत सारी सेल से मिलकर के बनी है, ठीक है। दूसरी बात ये मुझे ब्रांच दिख रही है, ये देखो यहाँ पर बहुत सारी देखो ब्रांचें दिख रही हैं, ठीक है। देखो ब्रांचें मतलब ऐसी है, देखो ये है, 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 इससे हम कहते हैं ब्रांचिंग। तो इसमें बहुत सारी ब्रांचें दिखने के लिए। उसके अलावा अगर हम इसको और अच्छी तरह से स्टडी करेंगे तो मुझे इसके अंदर ओब्लिक सेप्टा मिल जाते हैं, ठीक। दूसरी बात देखिए बेटर एडवांस्ड देन प्रीवियस मेंबर्स। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं इसके राइजोट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके जो राइजोट्स है वो पिछले वाले जो लिवर बल्ट के राइजोट्स थे। अब हम दोनों के बीच में प्यारे बच्चों अगर कंपैरिजन करते हैं तो ये बेटर एडवांस है। ये देखो लिखा है बेटर एडवांस, एडवांस, एडवांस का मतलब मानते हो, एडवांस का मतलब होता है कि इसके अंदर अच्छे फीचर हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बढ़िया हैं। यानी कि एक मेरे पास मान लीजिए 3G मोबाइल है और एक मेरे पास 4G मोबाइल है या मेरे पास 5G मोबाइल है। तो अगर हम 3G मोबाइल की और 5G या 4G मोबाइल से कंपेरिजन करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो 4G मोबाइल होता है वो हमारे लिए क्या है, एक बेटर एडवांस है, ठीक। 3G से क्या है, बेटर। ठीक इसी प्रकार देखेंगे कि ये हमें बेटर एडवांस मिले, ठीक है। हर चीज़ यहाँ पर हमें चीज़ मिल रही है, ठीक है। तो बेटर एडवांस देन प्रीवियस मेंबर्स, पिछले मेंबर्स की तुलना में ये बेटर होते हैं इनके राइजोट्स, ठीक है। राइजोट्स के ऊपर यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं, थोड़ा इसका विशेष ध्यान रखें, ठीक है। थोड़ा इसका विशेष ध्यान रखें। अब देखिए थोड़ा हम आगे और बढ़ते हैं यहाँ पर। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए अब हम जैसे जैसे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे जो हमारे क्या NCERT के बुक्स में लिखा है। तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जो NCERT की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, तो इसकी जो देखिए द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज गैमेटोफाइट। अब देखिए यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जो मॉस है, मॉस की जीवन चक्र की प्रीडोमिनेंट स्टेज यानी कि प्रभावी अवस्था, सबसे ज़्यादा प्रभावी अवस्था प्रीडोमिनेंट का तो मेन तो क्या है, गैमेटोफाइट, ठीक है। तो इसकी प्रीडोमिनेंट या मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, गैमेटोफाइट। तो ये है मेरे पास गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्या है, इसकी मेन प्लांट बॉडी, ठीक है, मेन प्लांट बॉडी अर्थात डोमिनेंट स्टेज, ठीक है। अर्थात क्या है, ये मेरी एक डोमिनेंट स्टेज है, ठीक है। अर्थात ये क्या है, हमारी एक डोमिनेंट स्टेज। ये देखिए डोमिनेंट स्टेज है तो ये सब कुछ करती है, ठीक है। ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस करेगी, सारी एक्टिविटी करेगी, जो इसको जीने के लिए चाहिए वो सारे काम करती है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए एक बात हम कह सकते हैं, अगर हम प्लांट्सों के ऊपर अगर हम बात करें तो थोड़ी हम ये कह सकते हैं कि मॉस के लिए हम बात करें तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जो हमें इसमें मिलने वाले जो भी प्लांट्स की कैटेगरी में आने वाले तो कुड भी बोथ टाइप, ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ये हमें देखने के लिए देखो मोनोसियस भी मिल सकते हैं। तो मोनोसियस देखिए कैसे कहते हैं, मोनोसियस हम उसे कहते हैं प्यारे बच्चों जिसके ऊपर देखिए मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट ऑन सेम थैलस, यानी कि एक ही हमारे पास मान लीजिए कोई थैलस है, ठीक है, वो थैलस, तो उस थैलस पर मुझे मेल भी मिल रही है संरचना और उस पर मुझे फीमेल भी मिल रही है, यानी कि एक ही सेम थैलस पर, ठीक है, ये क्या मिल रही है, सेम थैलस पर।
तो हम उस कंडीशन को कहते हैं प्यारे बच्चों मोनोसिस। मोनोसिस का मतलब होता है द्विलिंगा श्री। और डायोसिस का मतलब होता है एक लिंगाश्री। हम इसके मतलब एक लिंगाश्री का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल, ठीक है, हम इसे यूनिसेक्सुअल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है कि सेक्सेज आर सेपरेट। तो यहाँ पर मेल सेक्स ऑर्गन्स की बात करते हैं तो ये मुझे किसी और पे मिलेगा, ठीक है। फीमेल सेक्स ऑर्गन्स की बात करता हूँ तो ये मुझे किसी और पे मिलेगा। तो दोनों की बात करें तो बोथ आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट थैलस। ये किसी अदर थैलस पर है, ठीक है, अदर थैलस पर किसी अन्य पर है, ठीक है, और ये किसी अन्य पर है, ठीक है। दोनों क्या है, अलग अलग है प्यारे बच्चों, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ठीक है, दोनों अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाले की बात करता हूँ तो ये वाले थैलस की हम देखिए ये प्यारे बच्चों यहाँ पर ये कहते हैं ये थैलस अलग है, ये थैलस है, अर्थात थैलस क्या है, डिफरेंट। तो जो चीज़ डिफरेंट होती है उसे हम कहते हैं डायसिस। थोड़ी ये समझाने वाली बात थी। चलो ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस बात को थोड़ा हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर मैं इसकी गैमेटोफाइट की बात करता हूँ तो देखिए मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ, अगर मैं इसकी गैमेटोफाइट की बात करता हूँ तो मुझे वहाँ पर देखने के लिए 2 स्टेज मिलेंगी। तो वहाँ पर हमें देखने के लिए कितनी मिलेंगी, 2 स्टेज, ठीक है। एक तो मिलती है मुझे वहाँ पर देखने के लिए जुवेनाइल स्टेज और दूसरी मिलती है वहाँ पर हमें देखने के लिए एक लीफी स्टेज, ठीक है, जुवेनाइल। तो जुवेनाइल स्टेज वो होती है जिसे हम कहते हैं प्रोटोनीमा स्टेज। जैसे ये देखिए, ये मान लीजिए ये राइजोट्स है, ये मैंने एक मॉस लिया है, ये इसके राइजोट्स है, ठीक है। और यहाँ पर जो संरचना आपको जो ऐसे ऐसे ये दिख रही है संरचना, ठीक है, इस संरचना को जो दिख रही है इसी को हम कहते हैं क्या, ये एक संरचना होती है फिलामेंट। ये कैसी होती है, फिलामेंट। अभी मैं तुम्हें आगे समझा दूंगा, सब क्लियर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये से हम कहते हैं प्रोटोनीमा स्टेज, ठीक। प्रो का मतलब क्या है, प्रो का मतलब होता है फर्स्ट। प्रो का मतलब क्या है, फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब है कि सबसे पहले ये बनेगी, उसके बाद आपकी ये चीज़ बनेगी, ठीक है। उसके बाद लीफी स्टेज क्या है, इसमें मुझे लीफ जैसी संरचना दिख रही है, ये दिख रही है मुझे लीफी स्टेज। लीफी स्टेज उसे कहते हैं जिसमें मुझे लीफ जैसी सारी संरचना दिखाई दे रही है प्यारे बच्चों, ठीक। तो जिसे हम कहते हैं मैन गैमेटोफाइट, ठीक। अब हम थोड़ा आगे से समझने की कोशिश करेंगे। गैमेटोफाइट में मुझे कितने स्टेज मिल रही है, तो एक जुवेनाइल मिली है, एक लीफी मिली है, ठीक है। तो इसे हम थोड़ा समझेंगे अभी, ठीक है। तो थोड़ा हम देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर, अब हम देखिए यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी की बात लिखी हुई, थोड़ी एनसीईआरटी की बात पढ़ लेते हैं। पहले एनसीईआरटी को देखिए हम हाईलाइट कर लेते हैं। द फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनीमा स्टेज। देखो मैंने अभी क्या बताया, मुझे वहाँ पर 2 मिली, एक मिली प्रोटोनीमा स्टेज जिसे मैं जुवेनाइल स्टेज भी कहता हूँ, दूसरी मिली हमें लीफी स्टेज। तो देखो इसमें क्या है, तो प्रो का मतलब होता फर्स्ट, तो वही तो देखो लगा एनसीईआरटी ने, देखिए वही तो लिखा प्यारे बच्चों। देखिए फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनीमा स्टेज। प्यारे बच्चों समाज में देखिए एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, प्रोटोनीमा क्या है, फर्स्ट स्टेज। तो इसकी फर्स्ट स्टेज क्या है, फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनीमा स्टेज। तो इसकी प्रथम अवस्था जो है वो क्या होती है, प्रोटोनीमा स्टेज होती है। तो देखो इसमें देखो क्या लग रहा है, विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम ए स्पोर, जो कि देखिए डायरेक्टली स्पोर से ही डेवलप होती है। मान लीजिए मेरा ये स्पोर है, इसे देखिए, ये मैंने मुझे लगा, इसे देखिए ये है स्पोर। अब स्पोर जैसे जैसे मेरा जर्मिनेट करेगा तो इसमें देखिए ये जर्मिनेशन कर रहा है, ये देखिए जर्मिनेशन। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले मेरी प्रोटोनीमा स्टेज बनेगी, ये स्पोर क्या कर रहा है, जर्मिनेशन। तो स्पोर मेरा प्यारे बच्चों क्या कर रहा है, जर्मिनेशन। जब ये जर्मिनेशन करेगा तो पहले देखिए ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स बनेगी, ठीक, ये फिलामेंट। तो ये मेरी फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स बनी है प्यारे बच्चों, इसी को मैं कहता हूँ प्रोटोनीमा। तो पहले सबसे पहले क्या बना प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों सबसे पहले बना मेरा प्राइमरी प्रोटोनीमा, ठीक है। तो वही देखो इसमें लिखा हुआ है कि द फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनीमा। तो पहली स्टेज प्रोटोनीमा है विच डेवलप्स, ठीक है, जैसे एनसीईआरटी लिखा है प्यारे बच्चों वैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें। तो विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम ए, जो डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं सीधे तौर पर स्पोर से ही विकसित होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए 1-2 बात और लिखी है एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी का इट इज क्रीपिंग, ये क्रीपिंग हो सकता है, ठीक है। ये कैसा होता है, क्रीपिंग। क्रीपिंग के लिए अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि क्रीपिंग का मतलब होता है एक तरह के, देखो ऐसे करे रैंक के चलने वाला, रैंक करके चलने वाला, ठीक है, बिसर पे रैंक, जो रैंक के चलती है, जैसे सांप देखा है आपने, सांप वगैरह, सांप कैसे चलता है
रैंक करके चलता है कि नहीं, तो क्रीपिंग मतलब होता है बेसर्पी, ठीक है, बेसर्पी या रैंक करके चलने वाला, ठीक है। उसके अलावा दूसरी बात देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो गिरी, ये मुझे देखो कैसी संरचना दिख रही है, प्यार से देखिए गिरी, ये देखिए कैसा दिख रही है प्यारे बच्चों, ग्रीन, ठीक है, ये कैसी दिख रही है, ग्रीन, ठीक। दूसरी बात ब्रांच्ड, ब्रांच्ड का मतलब ये है कि मुझे देखिए एक यहाँ पर देखने के लिए ब्रांच मिल गई, एक देखिए यहाँ पर ब्रांच मिल गई, और देखिए यहाँ पर ब्रांच मिली, तो अर्थात ये चीज़ क्या है प्यारे बच्चों, ब्रांच्ड है। एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज, और हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारी ब्रांच्ड है, शाखित है, और हम ये कह सकते हैं कि ये अगर हम देखे जाए तो प्राय कैसी होती है, फिलामेंटस, ये कैसी मिलेगी देखने के लिए हमें, फिलामेंटस, फिलामेंटस, ठीक है, ऐसे ऐसे फिलामेंटस, ठीक है। अभी मैं आपको सारी चीज़ को क्लियर कर दूंगा, पहले इतनी इमेज को अपने दिमाग के अंदर डाल लो, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या है, प्रोटोनिमा बना, प्रोटोनिमा किससे बना, स्पोर से। जब स्पोर का जर्मिनेशन हुआ तो इस स्पोर के जर्मिनेशन डायरेक्टली मेरा प्रोटोनिमा, पहले प्रोटोनिमा बन रहा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, मेरी एक जुवेनाइल स्टेज, ठीक है, ये क्या है, मेरी एक जुवेनाइल स्टेज, ठीक है। इतनी बात पहले समझ लीजिए, ठीक है, इतनी बात आप समझ लीजिए। अब देखिए आगे बढ़िए, अब देखिए आगे बढ़िए, अब देखिए आगे देखिए एनसीईआरटी की लाइन को अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, अब इसमें देखिए प्यारे बच्चों कह रहा है द सेकंड स्टेज इज द लीफी स्टेज। अब देखो क्या कह रहा है, सेकंड स्टेज क्या है, लीफी स्टेज। अब लीफी स्टेज देखिए मेरी ये है, इसे देखिए गौर से प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए ये है लीफी स्टेज, तो ये क्या है मेरी लीफी स्टेज, ठीक है, लीफी स्टेज, ठीक, ये है हमारी लीफी स्टेज। तो सेकंड स्टेज मेरी है लीफी स्टेज, ठीक। एनसीईआरटी ने जैसा लिखा है हमने यहाँ पर तुम्हें समझा करके मैं इससे क्लियर कर दिया। अब देखो इसमें क्या लिख रहा है, एनसीईआरटी ने लाइन क्या लिखी है, एनसीईआरटी की देखिए अगली लाइन है विच डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। तो अब एनसीईआरटी ने लिखा कि जो मेरा जो लीफी स्टेज बन रही है वो किससे डेवलप हो रही है, सेकेंडरी प्रोटोनोमा से, प्राइमरी प्रोटोनोमा से नहीं, बन तो पहले प्राइमरी प्रोटोनिमा बनना है, ठीक, प्राइमरी प्रोटोनिमा बनेगा पहले, उसके बाद बनेगा सेकेंडरी प्रोटोनिमा। तो सेकेंडरी प्रोटोनिमा से क्या बन रहा है प्यारे बच्चों, मेरा लीफी स्टेज बन रहा है। तो वही देखो एनसीईआरटी लिखा है, अभी मैं सारी चीज़ को क्लियर कर दूंगा, विच डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनोमा, जो कि सेकेंडरी प्रोटोनोमा से विकसित होता है एज ए लेटरल बड, एक लेटरल बड के रूप में, ठीक। ये यहाँ पर डेवलप हो रहा है एक लेटरल बड के रूप में, ठीक है, लेटरल बड के रूप में डेवलप होता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर दिखाया, जैसे आप यहाँ पर देखिए, इस स्लाइड को देखिए थोड़ा गौर से प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार की तुम्हें आपको दिख रही है, तो मेरा प्राइमरी प्रोटोनिमा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा, तो यहाँ पर देखिए आपको एक बट दिखाई दे रही है ना, बट ये दिखाई दे रही है, बट ये दिखाई दे रही है, बट इस बट को हम कहते हैं लेटरल बट, ठीक है। तो इस बल को ही हम क्या कहते हैं, लेटरल बट, ठीक। तो लेटरल बट से ही डेवलप होती है। लेटरल बट कहाँ बनी, सेकेंडरी प्रोटोनिमा पर, अभी आप समझ रहे हैं, अभी देखो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर आ चुके हैं, तो सेकेंडरी बट के रूप में वो चीज़ क्या होती है प्यारे बच्चों, विकसित होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, दे कंसिस्ट अपराइट, आखिर हम देखते हैं तो ये कैसा होता है, सीधा, देखो सीधा है बिल्कुल, ठीक, सिलेंडर, स्लेंडर, ठीक है। और ये हम दिखने के लिए हम देख रहा है तो ये क्या है सीधा है, पतली क्या है, एक्सिस, ठीक है, और क्या होता है ये पतली एक्सिस, ठीक है, सीधा पतला सा एक्सिस। एक्सिस का मतलब होता है जो हमने अभी बताया तुम्हें, मेन एक्सिस जो है वो एक तने के रूप में डेवलप होता है, तो एक पतला तने जैसा होता है, ठीक है, एक पतला तने जैसा, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा हुआ, एक पतला तने जैसा हुआ, ठीक है। एक्सिस मतलब जो स्टेम जैसी संरचना होती है, स्टेम लाइक संरचना होती है, उसी को हम कहते हैं एक्सिस। तो एक पतला तने जैसा होता है। उसके बाद देखिए इसमें देखो क्या है, बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए। तो इसमें देखो क्या करा, बियरिंग, बियरिंग का मतलब होता है कि इसके ऊपर मुझे मिल रही हैं स्पाइरली, स्पाइरल के रूप में, जैसे स्पाइरल होती है, जैसे ऐसे करके पत्तियाँ आएंगी, ऐसी पत्तियाँ आएंगी, ऐसी पत्तियाँ आएंगी, ऐसे पत्तियाँ आएंगी, ऐसे पत्तियाँ आएंगी, ऐसे पत्तियाँ आएंगी, ठीक, ऐसे संरचना हमको दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार की संरचना हमें दिखाई दे, हम कहते हैं उसे स्पाइरली अरेंज्ड। तो इसके ऊपर मुझे जो लीफ जो होती हैं, तो लीव्स आर अरेंज्ड स्पाइरली, एज ए स्पाइरली, ठीक है। तो इसके ऊपर देखो ये लिखा है बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड रूट, जिसके ऊपर मुझे पत्तियां एक स्पाइरल क्रम में पाई जाती हैं, ठीक है।
अब इनकी पत्तियों को देखते हैं तो इसकी लीव्स को मुझे देखता हूँ, लीव्स कहती हैं सेसाइल। सेसाइल देखिए मुझसे कहते हैं, मान लीजिए ये कोई तना है और इस तने के ऊपर ये वाला जो ब्रंत होता है, ये ब्रंत, एक तो पत्तियाँ ऐसे लगी होती है ब्रंत पर, ठीक, तो हम बोलेंगे ब्रंत है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर इस पत्तियाँ जो है हम बात करते हैं, अब पत्ती डायरेक्ट ऐसे लगी हुई है, ऐसे करके, ठीक है, पत्तियाँ डायरेक्ट ऐसे लगी हुई, तो यहाँ पर मुझे किसी भी प्रकार के ब्रंत नहीं दिख रहा है, ठीक है, स्टॉक नहीं दिख रहा है। तो अर्थात हम ये कहेंगे ये संरचना जो ऐसी होती है इसी को हम क्या कहते हैं, सेसाइल, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, सेसाइल। तो पत्तियाँ सेसाइल, उसमें किसी भी प्रकार का डंठल नहीं है। बट मिड लीफ प्रेजेंट इन लीव्स, लेकिन हम बात करते हैं इनकी पत्तियों की, प्यारे बच्चों, तो पत्तियों के बीच में मुझे मिड लीफ मिल रही है। अगर ये पत्तियाँ हैं ऐसी पत्तियाँ, तो इन पत्तियों के बीच में देखिए ये ऐसी मिड लीफ होती है, ठीक है, इसे हम कहते हैं मिड लीफ। तो मिड लीफ मुझे मिल रही है, तो पत्तियों में हमें क्या मिल रही है, मिड लीफ, ठीक है, हमें क्या मिल रही है, मिड लीफ। तो यहाँ पर देखिए हमने इसी चीज़ को समझा, ये जो मेरी पास संरचना जा रही है इसी संरचना को हम कहते हैं प्रोटोनीमा, ठीक है, प्रोटोनीमा, ठीक है, प्रोटोनीमा सेकेंडरीमा बनी, इसके ऊपर ये देखिए ये बड बनने लगे, ठीक है, इसे बड बने, ठीक है। तो ये बड क्या है, हमारे पास एक लेटरल बड है, ठीक, लेटरल पार्श्वकली बोलते हैं इसे, ये क्या है हमारे पास एक लेटरल बड है, ठीक है, लेटरल बड है। अब इस लेटरल बड से पहले देखिए लेटरल बड छोटी है, फिर देखो थोड़ी बड़ी होगी, ये देखो और बड़ी होगी, ये देखो और, तो लेटरल बड से तो डेवलप हो रहा है। जैसा प्यारे बच्चों एनसीईआरटी लिखा है हमने ऐसा ही समझने की पूरी कोशिश की है। मुझे लगता है आपकी समझ में आ गया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा यहाँ पर देखिए समझिए। अब देखिए एनसीईआरटी ने देखो क्या लिखा है, एनसीईआरटी लिखा है देखिए दे आर अटैच्ड, ये किसी भी चीज़ से अटैच्ड रहते हैं टू द सॉइल, ये सॉइल से क्या रहते हैं, अटैच्ड थ्रो मल्टी सेल्यूलर एंड ब्रांच्ड राइजोर्स। अगर मैं बात करता हूँ कि मिट्टी जो है उस मिट्टी के अंदर ये चिपके हुए, मिट्टी को बांधे हुए, तो इसकी जी मान लीजिए ये है आपके पास पूरी एक स्ट्रक्चर्स। इस स्ट्रक्चर्स की बात करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास दिखाई दे रहा है, ये है मेरे पास प्रोटोनीमा, इसे देखो कहते हैं प्रोटोनीमा, ठीक है। अब ये नीचे वाली जो संरचना जो दिख रही है आपको, ये है हमारे पास क्या, राइजोर्स, ठीक है, ये हमारे पास राइजोर्स। राइजोर्स हमें किस में दिख रही है, मिट्टी में, तो राइजोर्स दिख रहे हैं मिट्टी में। और इसमें देखो मैंने बताया तो मैं इससे पहले ऑब्लिक सेप्टा पाए जाते हैं, ठीक है, ये देखो सेप्टा मिलने में, और ये ब्रांच्ड होते हैं राइजोर्स। तो ये राइजोर्स ये सारी चीज़ को संरचना देख रहे हैं, ये सारी चीज़ संरचना क्या है, मिट्टी में। तो ये मिट्टी में क्या है, अटैच्ड हैं, ठीक, अटैच्ड हैं, मिट्टी में क्या रहते हैं, अटैच्ड। तो सोल में क्या रहा है, अटैच थ्रू, देखो मल्टी सेल्यूलर, तो मल्टी सेल्यूलर क्या है, राइजोर्स, ये राइजोर्स क्या है, मल्टी सेल्यूलर। तो इसमें देखो शब्द लिखा है एनसीईआरटी ने मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। तो हमने पहले ही बताया था कि इसके जो राइजोर्स होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, और लिवर बर्ड के जो राइजोर्स होते हैं वो यूनी सेल्यूलर होते हैं, और उसके अनब्रांच्ड होते हैं, और इसके क्या होते हैं, ब्रांच्ड। तो ये क्या है, मल्टी सेल्यूलर हैं, और इसके राइजोर्स क्या हैं, ब्रांच्ड। ये देखिए ये ब्रांच लिख रही है, ये ब्रांच लिख रही है, यहाँ से भी देखिए ब्रांच लिख रही है, यहाँ से भी देखिए ब्रांचेज आ रही है, ये ब्रांचेज आ रही है, तो ब्रांच्ड है, ठीक है। तो दे आर अटैच्ड टू द सॉइल, ये मिट्टी में बंधे हुए या मिट्टी से लगे हुए होते हैं थ्रू मल्टी सेल्यूलर एंड ब्रांच्ड राइजोर्स, ठीक है, बहुकोशिकीय एवं शाखित राइजोर्स के द्वारा। आप ये समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए दिस स्टेज बीएस द सेक्स ऑर्गन्स। अब देखिए ये वाली स्टेज की बात करता हूँ, देखो दिस स्टेज, इस अवस्था की बात करें, यह अवस्था बीएस द सेक्स, बीएस का मतलब रखना, तो इस स्टेज में देखा तो इस स्टेज में हम ये कह सकते हैं इसके ऊपर हमें सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, अर्थात इस स्टेज में हमें देखने के लिए यहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने शब्द एक दो लिख दिया, ऑब्लिक सेप्टा प्रेजेंट इन राइजोर्स, राइजोर्स के अंदर मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, इन्हें कहते हैं ऑब्लिक सेप्टा। दूसरी बात देखिए मैंने पॉइंट बना के लिख दिया, सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन ग्रुप्स। ऐसी जगह पर ऐसे ग्रुप्स अगर बना हुआ है तो हम ये कह सकते हैं हमें यहाँ पर देखने के लिए प्यारे बच्चों सेक्स ऑर्गन्स मिल जाएंगे, ठीक। अब देखिए आगे, अब थोड़ा हमें यहाँ पर प्राइमरी प्रोटोनीमा और सेकेंडरी प्रोटोनीमा को थोड़ा यहाँ पर हम समझ लेंगे, और अगली स्लाइड में और अच्छी तरह समझा दूंगा। आपकी समझ में बिल्कुल एनसीईआरटी बिल्कुल क्लियर आ जाएगी, बस शर्तें आप अपनी अपनी एनसीईआरटी को अगर खोल लें तो प्यारे बच्चों आपकी सब समझ में आ जाएगी। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों देखो क्या लिखा है एनसीईआरटी, देखो इसमें लिखा है देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन
इन मॉसेस। तो मॉस के अंदर जो पाए जाने वाले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है इज फ्रेगमेंटेशन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मॉस में कैसे मिलता है? अकर्स बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, एंड बडिंग, बडिंग के द्वारा, इन द सेकेंडरी प्रोटोनोमा, सेकेंडरी प्रोटोनोमा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मॉइस्चर के अंदर फ्रेगमेंटेशन भी देखने के लिए मिल जाएगा और मुझे बटिंग भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मुझे सेकेंडरी प्रोटोनोमा में भी देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा हम समझ लेते हैं प्राइमरी प्रोटोनोमा क्या है। तो देखिए, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। अगर मैं प्राइमरी प्रोटोनोमा की बात करता हूँ, ठीक, ये है मेरे पास प्राइमरी, ये देखिए मैंने एक लाइन खींच रखी है, ये इधर की, ये लाइन इधर के लिए ये लेवल की है, और इधर हम बात करेंगे प्यारे बच्चों सेकेंडरी की। तो पहले हम बात कर रहे हैं प्राइमरी प्रोटोनोमा की। ठीक है, तो हमने अभी पिछली स्लाइड में ही मैंने तुम्हें सारे चित्र बनाए कि जो मेरा प्राइमरी प्रोटोनोमा होता है वो डायरेक्टली एक है स्पोर से जर्मिनेट होता है। स्पोर से क्या होता है? जर्मिनेट, यानी स्पोर से क्या होता है प्यारे बच्चों? वो डेवलप होता है। तो ये है मेरे पास स्पोर। ठीक है, ये है मेरे पास स्पोर, इसे देखिए। ठीक है, तो देखिए वैन प्रोटोनोमा डेवलप्स फ्रॉम स्पोर। जब मेरा कोई प्रोटोनोमा स्पोर से डायरेक्ट डेवलप हो रहा है तो वो होता है मेरा प्राइमरी प्रोटोनोमा। तो प्राइमरी प्रोटोनोमा जो बनना है वो देखो कैसा होता है प्यारे बच्चों? फिलामेंटस। ये देखो मैंने फिलामेंटस बना दिए। ठीक, तो इस प्रकार की देखिए संरचना बन जाएगी जिससे मैं कहता हूँ प्राइमरी प्रोटोनोमा। पहले इतनी बात को समझ लीजिए आप। ठीक है, तो ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे देखने के लिए फिलामेंटस स्ट्रक्चर कहाँ मिल रही है मौसम में? केवल प्रोटोनीमा में देखने के लिए मिल रही है। ठीक, एल्गी में तो हमें बहुत से मिल रही थी। ठीक है, एल्गी में तो स्पाइरोगायरा भी मिल रहा था, मुझे यूनोथ्रिक्स भी मिल रहा था, बहुत सारे मिले थे। बट बात कर रहे हैं हम यार ब्रायोफाइट्स की, उसके अंदर अभी बात करें हम प्यारे बच्चों मॉस की। तो यहीं पर क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रायोफाइट्स के अंदर में फिलामेंटस संरचना मुझे कहाँ देखने के लिए मिलती है? यही क्वेश्चन आ जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो ये संरचना फिलामेंटस संरचना देखने के लिए हमें प्यारे बच्चों देखने के लिए मिलती है प्रोटोनीमा में। ठीक है, तो डायरेक्टली ये जो डेवलप हुई इसे कहते हैं प्रोटोनीमा। ये क्या है? फिलामेंट्स। अब इसका क्या हो जाएगा? फ्रेगमेंटेशन, अर्थात ब्रेक्स इन फ्रेगमेंट्स, ये खंडों में टूट जाएगा। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि कोई भी बड़ी वस्तु आर ब्रेक्स इन द फ्रेगमेंट्स, और वह खंडों में टूट जाती है। ठीक है, ईच फ्रेगमेंट गिव राइज टू ए न्यू इंडिविजुअल, और प्रत्येक जो मेरा प्रत्येक खंड होता है वो धीमे धीमे करके एक नए इंडिविजुअल को बना लेता है। तो ये देखिए खंडों में अब यह ब्रेक्स टूटी, ये खंड अलग हो गया, ये खंड अलग हो गया, ये खंड अलग हो गया, ये खंड हो गया। ठीक है, तो अगर किसी भी खंड की बात है तो इस खंड से ही मेरा नया थैलस बन जाता, डायरेक्टली मेरा नया थैलस बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि फ्यूनेरिया में। ठीक, अब इस खंड से अब हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, अब सेकेंडरी प्रोटोनीमा की बात आ गई। अब सेकेंडरी प्रोटोनीमा को देखते क्या है। अब देखिए सेकेंडरी प्रोटोनोमा क्या होता है, इसे देखिए समझिए। सेकेंडरी प्रोटोनोमा, अब देखो आपको क्या करा है, वैन प्रोटोनीमा डेवलप्स अदर पार्ट्स। ठीक है, अगर प्रोटोनीमा मेरा पहले तो अगर स्पोर से बन रहा है तो मेरा प्राइमरी प्रोटोनीमा होगा। अगर वही प्रोटोनीमा मेरा इस स्पोर से न बन करके प्लांट के जो मेरा थैलस है, जो बॉडी है, उसके किसी अदर पार्ट से बनना है। ठीक है, यहाँ पर स्पोर से नहीं बनना है, यहाँ पर प्यारे बच्चों स्पोर से बनना है, यहाँ स्पोर से नहीं बनना है। तो जहाँ स्पोर से नहीं मिलता है और वो किसी अन्य भाग से बनता है, थैलस के किसी अदर पार्ट से डेवलप होता है, तो हम उसे कहेंगे सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तो मेरा ये बन गया सेकेंडरी प्रोटोनीमा। अभी मैं आगे वाली स्लाइड में और इसे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो जैसे प्रोटोनीमा डेवलप्स फ्रॉम राइजोट्स, जैसे राइजोट से डेवलप हो सकता है। ठीक, ये क्या है हमारी जो मॉसेज है, मॉसेज को हो सकता है राइजोट से डेवलप हो जाए, वहाँ तो स्पोर से बन रहा, बट राइजोट से डेवलप हो जाए। ठीक, राइजोट से डेवलप हो जाए। ठीक, राइजोट से डेवलप, या प्रोटोनीमा डेवलप्स फ्रॉम प्राइमरी प्रोटोनीमा, या मेरा जो प्राइमरी प्रोटोनीमा बना है इसी से ही नया बन जाए, इसी से ही मेरा एक नया बन जाए। ठीक है, एक नया बन जाए। ठीक, तो ये हो गया मेरा सेकंड, या तो इससे बन जाए प्राइमरी प्रोटोनीमा, या उस प्लांट्स के या उस थैलस के किसी अन्य भाग से बन जाए, जैसे राइजोट से। तो ऐसी संरचना हमें देखने के लिए देखिए हमें फ्यूनेरिया में मिलेगी और हमें स्फेगनम में देखने के लिए मिलेगी। अब इसे क्लियर कर देता हूँ मैं आपको अगली स्लाइड में।
अगली स्लाइड में देखिए क्लियर, देखिए ऐसे हो जाएगा, गौर से इसे देख लीजिए। फिर पिछली स्लाइड को पहले अपने दिमाग में डाल लीजिए, अब अगली स्लाइड को थोड़ा समझिए। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ, ये है मेरे मान लीजिए कोई एक स्पोर है। अब ये स्पोर में क्या हो गया, जर्मिनेशन। अब स्पोर में क्या होगा, जर्मिनेशन। ये देखो जर्मिनेशन होगा, ठीक है, ये देखो जर्मिनेशन होगा, ठीक है। तो जर्मिनेशन होने के बाद अब यहाँ पर देखिए ये प्रोटोनिमा बन गया, इसे कहता हूँ मैं प्रोटोनिमा। ये देखो संरचना देखिए, मैंने देखो इसके ऊपर कलर करता जा रहा हूँ, ठीक है, ये बन गया। तो इसको मैं कहता हूँ प्राइमरी प्रोटोनिमा। तो ये बन गया मेरे पास प्राइमरी प्रोटोनिमा। ये तो गैमेटोफाइट बनना है लेटरल बॉडी के ऊपर, लेकिन नहीं, पहले हम प्राइमरी प्रोटोनिमा, तो ये मेरा बन गया प्राइमरी प्रोटोनिमा, ठीक। अब पहले इस बात को समझिए। अब इस प्राइमरी प्रोटोनिमा से धीमे धीमे डेवलप करते करते इसको देखिए मेरा गैमेटोफाइट बन जाएगा। एक तो मेरे पास प्रोसेस ये हो गया, ठीक, यहाँ पर प्राइमरी प्रोटोनिमा से सब कुछ बन गया। दूसरा मेरे पास एक मान लीजिए कोई स्पोर है, इस स्पोर ने जर्मिनेशन किया तो मेरा प्राइमरी प्रोटोनिमा बना। अब इसका जो राइजोट्स है, अब इसका राइजोट्स है या इसका कोई और पार्ट है वो टूट के यहाँ गिर पड़ा, ये देखो टूट के गिर पड़ा, यानी कि प्राइमरी प्रोटोनिमा, ये है मेरे प्राइमरी प्रोटोनिमा। इसका कोई पार्ट, ठीक है, इसका कोई पार्ट देखो डी के एक्सिस डिटेस्ट, इसका कोई पार्ट, ठीक, डी के मतलब होता है, एक्सिस का मतलब होता है तना। अगर इसका कोई तना वना जो है, तना आप स्टेम समझ लो, मैं हिंदी में लिख दिया, कोई बात नहीं बच्चों समझने के लिए। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स क्या है मेरी एक्सिस। अगर एक्सर किसी प्रकार से डीके हो जाती है और वहाँ से अटैच हो गई या टूट गई किसी का, ठीक है, फ्रॉम प्राइमरी प्रोटोनिमा, इस पूरे प्राइमरी प्रोटोनिमा से कोई ये टुकड़ा टूट गया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से राइजोट से टूट गया या राइजोट से टूट गया या यहाँ से टूट गया, कहीं से भी कोई टुकड़ा टूट करके कहीं गिर गया। अब इससे जो टुकड़ा टूटा हुआ है तो इसे मैं कहता हूँ प्राइमरी प्रोटोनिमा। तो ये क्या है मेरा पास प्राइमरी प्रोटोनिमा, तो ये क्या है मेरे पास प्राइमरी प्रोटोनिमा का टुकड़ा छूटा था, अब ये टूट गया, तो ये है प्राइमरी प्रोटोनिमा। अब यहाँ से जो नया डेवलप होगा, अब देखो यहाँ से ये नया बन गया, तो इसे मैं कहूँगा सेकेंडरी प्रोटोनिमा। तो इसे मैं कहूँगा प्यारे बच्चों सेकेंडरी। तो इस बात को दिमाग में डालने बड़ा अच्छी तरीका है, ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास सेकेंडरी प्रोटोनिमा। अब यहाँ से नया आपका ये क्या बन गया, गैमेटोफाइट, ठीक है। ये आपकी राइजोट्स बन गई, ये मेन एक्सिस और ये बन गया, ठीक है। तो आपका देखिए गैमेटोफाइट की अगर मैं बात करता हूँ तो प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि सेकेंडरी प्रोटोनिमा से भी ये डेवलप हो रहा है और ये प्राइमरी प्रोटोनिमा से भी डेवलप हो रहा है। अगर प्राइमरी प्रोटोनिमा डायरेक्ट स्पोर से जर्मिनेशन हो रहा है, ठीक है, डायरेक्ट स्पोर से बन रहा है तो मेरा प्राइमरी प्रोटोनिमा बनेगा। सेकेंडरी प्रोटोनिमा इसके कहीं से भी टूट जाने से जो खंड टूट गया है, अब वो खंड धीमे धीमे वृद्धि करता रहेगा प्यारे बच्चों, अब वो क्या बना देगा मेरा बाद में सेकेंडरी प्रोटोनिमा, ठीक। मुझे पूरी आशा है कि शायद बच्चे अगर आप देख रहे होंगे वीडियो तो मुझे लगता है तुम्हारी समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आए तो आप इसे रिवाइज करके दोबारा देख सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब एनसीईआरटी की अगली लाइन को हम क्लियर करेंगे प्यारे बच्चों। देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं अगली लाइन के लिए जो एनसीईआरटी लिखा है प्यारे बच्चों, देखिए इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं लैंगिक जनन अंग में, ठीक है। द सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, तो लैंगिक जनन अंग मेरे क्या है, सेक्स ऑर्गन्स, एक तो है मेरे पास एंथीरिया और एक है आर्किनिया, आर प्रोड्यूस्ड एट द अपेक्स ऑफ द लीफी शूट्स। तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर जो मेरे सेक्स ऑर्गन्स हैं जैसे कि एंथीरिया और आर्किगोनिया, तो दोनों कहाँ पर बनते हैं, एट द अपेक्स। अपेक्स का मतलब होता है ये देखो अपेक्स, अपेक्स कहते हैं ऊपर वाले हिस्से को, ऊपर वाले हिस्से को बिल्कुल टुल्ली, ठीक, टुल्ली का मतलब टोपी जो होती है उसकी, ठीक, यहाँ पर ऊपर बिल्कुल, ठीक, इसके हेड पर, ठीक, इसे कहते हैं मैं अपेक्स पोर्शन, इसे हम क्या कहेंगे अपेक्स पोर्शन। आप ऐसे समझ लीजिए प्यारे बच्चे, इसे क्या कहते हैं अपेक्स पोर्शन। तो जो लीफी सूट्स का मतलब ये पूरी जो संरचना है इसे हम कहते हैं लीफी सूट्स, ठीक है, लीफी सूट्स, या आप इसे मॉसेस भी कह सकते हैं, ठीक है, आप इसे मॉसेस भी कह सकते हैं, मैंने बताया ना, या तो आप लीफी कह सकते हैं या हम इसे मॉसेस भी कह सकते हैं, ठीक। लीफी का मतलब लीफ जैसी संरचना हो जाती है, तो इसके सीड्स पर मिलेगा। तो अगर हमें इसको थोड़ा हमने जूम करके देखा इसको, तो ये देखो, ये जूम करके देखा तो ये दो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये देखो उसकी जो थैलस है, उस थैलस के ये वाला क्या है अपेक्स पोर्शन है,
थीलस का क्या है ये अपेक्स, ठीक है, अपेक्स पोर्शन। तो अपेक्स पोर्शन पे मुझे देखने के लिए मिल जाएंगे क्या एंथीरिडिया। एंथीरिडिया का मतलब होता है कि मेल सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। और मुझे देखने के लिए क्या मिल जाएंगे आर्किगोनिया, ठीक है। आर्किगोनिया का मतलब होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, फीमेल सेक्स। तो ये हमें मेल सेक्स ऑर्गन्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स थैलस के कहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, अपेक्स पर, ठीक, अपेक्स पर। ये एनसीईआरटी ने कहा, ठीक है, अपेक्स पर देखने के लिए मिलती है। अब देखिए आगे, अब आगे देखिए, अब देखो आगे लिखा है इसमें, देखिए एनसीईआरटी को देख लीजिए अपने, इसमें देखिए आगे लिखा है प्यारे बच्चों यहाँ पर कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद का मतलब मालूम है क्या है, ये देखिए ये है मेरे पास, देखिए मेल और ये है मेरे पास फीमेल, ठीक है। तो ये जो आपको दिखा रहे ये है देखिए मेल गैमेट, ये है मेल गैमेट, ठीक है। और ये है यहाँ पर एग, यहाँ पर क्या है एग, ठीक है। अब ये यहाँ पर एग यहाँ पर आएगा, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एग आने के बाद अब क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन। अब क्या हो जाएगी फर्टिलाइजेशन। तो वो क्या कह रहा है, देखो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डेवलप्स इनटू ए स्पोरोफाइट। तो फर्टिलाइजेशन के बाद मेरा जाइगोट बनेगा, तो जो जाइगोट बना है तो अब वो जाइगोट धीमे धीमे डेवलप होकर के क्या बना लेगा, एक स्पोरोफाइट। ये तो क्या बना लेता स्पोरो, ये तो क्या है देखो जाइगोट डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइट। तो जो जाइगोट होता है वो एक स्पोरोफाइट में विकसित हो जाता है। अब देखिए आगे अगली लाइन एनसीईआरटी। तो अब वो स्पोरोफाइट में विकसित हो जाता, तो जो मेरा स्पोरोफाइट बना है कंसिस्टिंग ऑफ ए फूड सीटा एंड कैप्सूल। तो जो मेरा स्पोरोफाइट है वो फूड सीटा और कैप्सूल से मिलकर के बना है, ठीक। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो मेरा स्पोरोफाइट है उस स्पोरोफाइट के पास में फूड सीटा और कैप्सूल चीज़ें मुझे मिल जाती हैं। तो ये मेरा देखिए स्पोरोफाइट है, ये देखो मैंने लिख दिया यहाँ पर स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट के पास में देखिए फूड सीटा और कैप्सूल, ठीक है। तो स्पोरोफाइट कंसिस्टिंग ऑफ ए फूड सीटा एंड कैप्सूल। तो स्पोरोफाइट जो है फूड सीटा और कैप्सूल से मिलकर के बना है, ठीक। अब देखिए आगे, अब मैं आगे के देखने के लिए बात करता हूँ, तो हमें कि यहाँ पर ये कह सकते हैं कि द स्पोरोफाइट ऑफ मॉस, ठीक है, मॉस। तो मॉस के जो स्पोरोफाइट है, ठीक है, ये मॉस की बात कर रहे हैं, तो मॉस के जो स्पोरोफाइट हैं, तो ये तो वो क्या लिखा है, इज मोर इलाबोरेट देन दैट इन लिवरवर्ट। तो इसके जो स्पोरोफाइट होते हैं, जो मॉस के स्पोरोफाइट हैं, वो लिवरवर्ट की अपेक्षा क्या होते हैं, अधिक क्या होते हैं विकृत, ठीक है, क्या होते हैं मोर इलाबोरेट। तो अधिक क्या होते हैं, ये अधिक विकसित होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे मेरे पास अधिक। तो लिवरवर्ट को देखते हैं, तो लिवरवर्ट के थोड़े कम डेवलप थे और ये थोड़े मोर इलाबोरेट, ये थोड़े उससे अधिक डेवलप। तो हमने पहले ही बताया कि लिवरवर्ट की बात करते हैं और हम मॉस की बात करते हैं, तो ये क्या होते हैं, एक बेटर एडवांस होते हैं देन प्रीवियस मेंबर्स, ये मैंने पहले ही बताया था। तो हमें यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसकी अगर हम किसी भी चीज़ की बात कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि मुझे यहाँ पर ये देखने के लिए क्या मिल जाएंगे, एक बेटर एडवांस, ठीक है, एक बेटर एडवांस, ठीक, देन प्रीवियस मेंबर्स, ठीक है, देन प्रीवियस मेंबर्स की अपेक्षा यहाँ पर हमें देखने के लिए एक सारी चीज बेटर मिलेगी, ठीक। तो द कैप्सूल, अब देखिए इसमें देखो क्या लिखा, द कैप्सूल कंटेन्स स्पोर्स। जो मेरा कैप्सूल होता है, उस कैप्सूल की अगर मैं बात करता हूँ, तो मान लीजिए मेरा पास कैप्सूल है, तो उस कैप्सूल की बात करता हूँ, तो उस कैप्सूल के अंदर में देखने के लिए मुझे क्या मिल जाते हैं, बहुत सारे स्पोर मिल जाते हैं, ठीक है। तो स्पोर आर फॉर्म्ड आफ्टर म्यूसिस। आखिर में ये स्पोर कैसे बनी, तो जो मेरा इसके अंदर स्पोर मदर सेल्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसमें जैसे ही म्यूसिस होगी, तो म्यूसिस होने के बाद मेरे क्या बन जाएंगे, स्पोर्स बन जाएंगे।
तो स्पोर्स देखो ये लिखा है स्पोर्स आर फॉर्म्ड, स्पोर्स बन जाते हैं आफ्टर म्यूसिस, म्यूसिस के बाद, जब उसके अंदर में म्यूसिस होगी तो म्यूसिस के बाद मेरे स्पोर्स बन जाएंगे। और ये स्पोर्स जहाँ गिरेंगे, जहाँ पर जा कर के ये गिरेंगे, ठीक है, जहाँ पर जा पर ये गिर जाएंगे इस पर, वहीं पर ये क्या करने लगेंगे प्यारे बच्चों, जर्मिनेशन, वहीं पर ये क्या करने लगेंगे, जर्मिनेशन, ठीक, वहीं पर ये क्या करने लगेंगे, जर्मिनेशन। अब देखिए आगे, अब देखिए आगे, अब देखिए आगे इसमें देखो क्या कहा इन्होंने, द मॉसेज हैव एन इलाबोरेटिव मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल, ठीक है। तो मॉस में जो मॉस के अंदर देखते हैं तो मॉसेज हैव एन इलाबोरेटिव मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। तो स्पोर डिस्पर्सल का मतलब होता है कि स्पोर डिस्पर्सल का मतलब होता है कि जो स्पोर हैं उनका विकरण, डिस्पर्सल का मतलब होता है कि वो फैलना, वो कहाँ पर जाके गिरना, डिस्पर्सल का मतलब वो एक तरह का बिखरना, ठीक है, बिखरना, गिरना, कुछ भी कह सकते हैं स्पोर्स। तो इसकी बिखरने की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है, इलाबोरेट, ठीक है, वो कैसी होती है, इलाबोरेट। इलाबोरेट का मतलब होता है एक बहुत ही विस्तृत प्रकार की प्रक्रिया है, अर्थात हम ये कह सकते हैं एक विस्तृत प्रक्रिया है, अर्थात ये भी कह सकते हैं ये बहुत बहुत दूर जा करके गिरेंगे, ठीक, हवा के द्वारा कैसे भी करके कुछ भी ये बहुत दूर जा करके गिरेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि मॉसेज हैं तो उसके ऊपर देखो स्पोर्ट्स का डिस्पर्सल होता है, ये है मेरी स्पोर्ट्स। अब ये स्पोर्ट्स का डिस्पर्सल हो सकता है वो डिस्पर्सल मेरा बाइंड के थ्रू हो जाए, किसी के थ्रू हो जाए, बहुत जगह जहाँ पर ये देखिए स्पोर्ट्स ये जा रहे हैं, स्पोर्ट्स जहाँ कर रहे हैं वहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, वहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, जर्मिनेशन, जहाँ पर जाकर करेंगे वहाँ जर्मिनेशन से स्ट्रक्चर डेवलप होंगे, ये डेवलप होंगे, ठीक, इससे करके इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है, ठीक। अब हम इसमें एक दो चीज़ को समझ लेते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए, तो इसके कॉमन एग्जाम्पल के रूप में देखिए हमने शुरुआत में फ्यूनेरिया के बारे में तुम्हें इमेज दिखाई थी, फ्यूनेरिया इसका कॉमन एग्जाम्पल है मॉस का। उसके अलावा देखिए पॉलीट्राइकरम की मैंने तुम्हें इमेज दिखाई थी, उसके अलावा देखिए हमने तुम्हें स्फेगनम की इमेज दिखाई थी। ये सारी चीज़ क्या है, कॉमन एग्जाम्पल दिए रखे हैं हमारे। तो ये कॉमन एग्जाम्पल किसके हैं प्यारे बच्चों, मॉसेस के, ठीक है। तो ये कॉमन एग्जाम्पल किसके हैं, मॉसेस के, ठीक है। अब आगे देखिए अब आगे एक दो चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको थोड़ा आप देख लो अपने हिसाब से। इसे हम ये भी कह सकते हैं, इसके मतलब दो नाम हैं, तो इसे हम ये भी कह सकते हैं आल्सोकार्ड, ठीक है। आल्सोकार्ड का मतलब होता है, अगर मैं फ्यूनेरिया की बात करता हूँ, फ्यूनेरिया तो फ्यूनेरिया की देखिए हम रॉक मॉस भी कहते हैं फ्यूनेरिया को, ठीक है, कॉर्ड मॉस भी कहते हैं फ्यूनेरिया को, हम ग्रीन मॉस भी कहते हैं, ठीक है। तो ग्रीन मॉस भी कहते हैं, ठीक, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके अलावा देखिए पॉलीट्राइकम की बात करते हैं, तो पॉलीट्राइकम को देखिए हम हेयर कप मॉस भी कहा जाता है, इसे हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बात करें हम बक्सबोमिया की, ठीक है। बक्सबोमिया की बात करें तो इसे हम कहते हैं देखिए सेप्रोफिटिक मॉस कहते हैं। अब देखिए स्फेगनम है, ये देखो तीनों आपके एग्जाम्पल जो है, एक स्फेगनम है, एक पॉलीट्राइकम है, एक फ्यूनेरिया, जो एनसीईआरटी के अंदर में दे रखे हैं, ठीक है। तो हम इसे देखिए स्फेगनम को देखिए हम बॉग मॉस भी कहते हैं, स्फेगनम को हम पीट मॉस भी कहते हैं, स्फेगनम को हम कारपेट मॉस भी कहते हैं। कारपेट मॉस मतलब क्या, एक तरह का चटाई जैसा जो होता नहीं है बन जाता है कारपेट, ठीक। कारपेट देखिए आपने, कारपेट कहते हैं, कारपेट लोग, ठीक, कारपेट मॉस की तरह, ठीक। उसके अलावा हमें क्योकिंग मॉस भी कहते हैं, उसके अलावा हमें इसे टर्प मॉस भी कहा जाता है। तो इसको थोड़ा आप अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है। आगे देखो, आगे देखिए एक दो एग्जाम्पल और दे रखे हैं, थोड़ा इन्हें हम और समझ लेते हैं। देखिए ऊपर लिखा है दे आर नॉट एक्चुअल मॉस। अब इनके नाम में तो मॉस आ रहा है, ठीक, बट हम ये कहेंगे ये मॉस नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आकर के आपको थोड़ा भ्रमित कर देंगे और यहीं से अक्सर कंपटीशन के क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं रेंडियर मॉस की, देखो नाम में तो मॉस आ रहा है, ये देखो मॉस आ रहा है, बट ये देखो लिखा है आर नॉट एक्चुअल मॉस, वास्तव में ये मॉस नहीं है, बट नाम में मॉस आ रहा है, ठीक। तो ये नाम में जैसे रेंडियर मॉस, ठीक है, रेंडियर मॉस है क्या, जिसे हम कहते हैं क्लेडोनिया रेंजीफेरा। ये क्या है, आपका एक लाइकेन है, ठीक है, ये क्या आपका लाइकेन है और इसे रेंडियर मॉस कहते हैं। वास्तव रूप में ये क्लेडोनिया रेंजीफेरा है और जो लाइकेन है, और ये वास्तविक रूप से मॉस नहीं है, ठीक है। दूसरी देखो आगे क्लब मॉस। क्लब मॉस देखिए हम लाइकोपोडियम को कह देते हैं,
लाइकोपोडियम को कभी कभी क्लब मॉस भी कहा जाता है, बट लाइकोपोडियम एक टेरिडोफाइट है। अगला आ गया देखिए स्पेनिश मॉस। स्पेनिश मॉस को देखिए हम कहते हैं टिलेंसिया असनोइडिस, ठीक है, टिलेंसिया असनोइडिस इसे हम कहते हैं। और ये हमारा एक एंजियोस्पर्म है, ठीक है। और एक आगे देखिए आपका आयरिस मॉस, जैसे कि कॉन्डेस क्रिस्पर, ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, एल्गी है। उसके अलावा देखिए एक आ गया आइसलैंड मॉस, ठीक है, इसे हम कहते हैं कैटेरेरिया स्पीसीज, ये भी हमारा एक लाइकेन है। बट इनके नाम में देखिए यहाँ भी मॉस आ रहा है, 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 सभी जगह पर मॉस आ रहा है। बट इनका दूसरा नाम देखिए ये है, और ये देखिए ये लाइकेन है, ये टेरिडोफाइट है, और ये एंजियोस्पर्म है, ये एल्गी है, एक लाइकेन है, ठीक है। तो ये इस प्रकार की देखो चीज़ें आ जाती हैं, ये हमें थोड़ा भ्रमित कर देते हैं, ठीक। तो जो हमारा वाला ये लेक्चर था तो इस लेक्चर का प्यारे बच्चों हमारा यहाँ पर समापन होता है। इस वाले लेक्चर का ये वाला लेक्चर हमारा ये ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्यारे बच्चों बाय बाय, ठीक है।